जय श्री राम संगवारी हो। मैं हूं भूपेश कुमार साहू और आप देखत हो मानस पथिक चैनल। और मानस पथिक चैनल के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के आंचलिक कला साधक मन के बीच हम जाथन और ओकर से गोट बात करथन। और आज यही कड़ी में हमारे पहुना है आदरणीय श्री पारस मणि पटेल जी। सबसे पहले हमारे मानस पथिक चैनल में आपके स्वागत है। और आप छत्तीसगढ़ के उन चुनिंदा मानसकार में हो जो मानस के साथ साथ मानस के व्याख्यान के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ला आप संरक्षित करे के एक मुहिम छेड़े हो। तो सबसे पहले गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके मानस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, आपके मंडली के गठन कैसे हुई? हमार मोर मानस के शुरुआत बचपन से होए और बचपन से रिस के हमार माता पिता मन भी ये संस्कार में जुड़े रही से। और हमार गांव में जब चले रामायण, और सबसे पहले तो संगीतकार ही मोर पिताजी है, तो संगीत में बेंजो बजाए तो ओला देख देख के मन में आए कि कुछ सीखथेन गाथेन। तो वहां से मैं शुरुआत करें और गांव का रामायण हो वहां बैठना हो हमार। तो पहली का रामायण 2 जन 4 जन बैठ के करना रहा। और वही बीच में रामायण ला सुन सुन के मन में जागिस की रामायण भी गाथेन, संस्कृति में जुड़े रहन और छत्तीसगढ़ी गीत में। तो सबसे पहली में है व्यंजन जो बजात रहे ओकर से पहले, और गायकी के रामायण की विधा तनी रही से, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगन से संगत करत गए तो ये चीज मन आएगी। हाँ। और हमार रामायण की शुरुआत कहना चाहिए हमारे पुरखा मन से है, गांव से शुरुआत करे हैं। गांव जब छठी रामायण हुए में और बजाते बजाते गीत ला संगीत ला सुने हैं, वहां से मैं शुरुआत करे हैं। मानस मंच में जाके कोई प्रेरणा स्रोत रही हुई? हाँ रही। हमार गांव मन में रामलीला होए ते में हमन सब रोल करन। तो कोनो राम के कोनो सीता के, तो मोर जीवन में सीता माता के रोल है। बहुत सारा में सीता माता बहुत साल तक बने। हमार पापा रहीस ते हर रावण बने, तो बड़ा खुशी हो गांव को मतलब देख के कि ये सीता बनते ओकर पिताजी है रावण बनते। लेकिन हमार जो सिर दिखाए के जो हमार माता पिताजी और मोर में जो हो रहा है ललक, तो कोई नहीं लगत रही, ऐसे खुशी रहा है। तो वहां से हमार जो रामायण के रचनाकार हमार गांव में सियान है, वो मन से जुड़े तब बैठन तो तोर आवाज अच्छा है तो गा। ऐसे तो एक गीत संगीत गान तो ओकर व्याख्या सुनन। ओकर बाद धीरे धीरे बिड़े संगत करेंगे और संगत करें तो फिर मोला मंडली मिलिस। और मंडली मिलिस तो सबसे पहले में हाँ हमारे गांव के तरफ से 5-5 जन के हिसाब से गांव में जान 5 जन 6 जन इसने रहन। ढोलक वाला रहा है ढोलक वाला सन, पेटी वाला है पेटी वाला सन, इसे गायक ललक रहा है। और ये मोर पढ़ाई से शुरुआत हो है। मैं जब से 6वीं क्लास में रहा हूँ तब से मैं हारमोनियम बजात रहे हूँ। तो भजन गाँव तो हमार स्कूल में कोई भी गैदरिंग काम हो, 15 अगस्त या 26 जनवरी में कार्यक्रम हो, तो सर है तो सबसे पहली मोला उठाए कि ते गाना गाथस तो गा। तो गाना गान तो सब ताली बजाए, खुशी हो जाए तो ललक तैयार हो। तो पढ़ाई कम हो संगीत में ज्यादा रहा। तो संगीत के जो हमार में जो इस आदर्श है तो वहीं से शुरुआत हुई। और गांव के जो हमार सियान है पुरखा मन से ही जुड़े रहे, बहुत सारा जगह नाम ला तो नहीं पाऊँ कबर। गांव के हर चीज और जीवन में एक चीज देखे हो जो सिखाते सबसे पहले तो माता पिता गुरु है, लेकिन गांव में भी कोई सियान है वो गुरु रथ, तो वो मन भी कई ठन रास्ता मोला बताए। हाँ मतलब मैं सीधा ये कह सकत हन गुरुदेव कि अपन जो गांव के संस्कार है, जो गांव के वातावरण है और घर के जो संस्कार मिले हैं, वहां से आपके मानस यात्रा की शुरुआत हाँ, हुई। शुरुआत है। गुरुदेव जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बचपन कहाँ बीती और आप कहाँ तक पढ़ाई करो और वर्तमान में आप क्या करते हो मानस यात्रा के साथ? मोर मंडली है तो पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर लिखा थे। और यहाँ मैं कलाकारी के स्तर में बढ़े हूँ तो पुरानी बस्ती से बढ़े हूँ। लेकिन मोर बचपना मोर महासमुंद जिला बागबाहरा ब्लॉक ग्राम अनवरपुर होते, बागबाहरा से 7 किलोमीटर दूरी है। तो वहाँ मोर बचपन जन्मभूमि वो हरे मोर अनवरपुर। ओकर से लोग मोला अनवरपुरी हक नाम से जानते, सब अनवरपुरी हक थे। तो मोर गांव में पढ़ाई करे मैं हाँ ओकर पोस्ट सुखी डबरी गांव हूँ, वहां से मैं 8वीं तक पढ़ाई करे और 10वीं तक पढ़ाई ओकरा नरतोरा गांव है।
तो नरतोरा के मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाई करें। तो पढ़ाई मोर नरतोरा तक हुई, सोकर आगे मैं पढ़ाई नहीं करे, वो भी 10वीं पढ़ेन और कला संस्कृति मत का गिन की पेपर नहीं देवाएं। लेकिन संगत ऐसे ऐसे सन में करें कि बड़े बड़े आदमी सन, बड़े बड़े ज्ञानी सन में बैठे, तो लोगों ला ये लगते कि बहुत पढ़े, लेकिन 10वीं तक पढ़ाई करें। और 10वीं तक पढ़ाई करे के बाद मोर जो शिक्षा के जो है वहां से कम हो गए। ओकर बाद कला संस्कृति में आगे बढ़े हम, और कला संस्कृति आगे बढ़त गेन तो हमला बहुत सारा गुरुजी मन मिलिस। कला संस्कृति जैसे गांव में नाचा रथ, तो नाचा रही में सबसे पहली एक नाचा रही से रामखेड़ा में जगत लुकराम नाम के बहुत पुराना नाच पार्टी है, जो उस समय नाम से चले। तो वहां मैं हारमोनियम बजाया, वहां मोला आदरणीय स्वर्गीय लोकनाथ पटेल द्वारा भी शिक्षा मिली संगीत के। आदरणीय जगत राम विश्वकर्मा जी, लुकराम पटेल जी, ऐसे बहुत सारा कलाकार से मोला वहां संगत मिली। तो वहां से बढ़ते बढ़ते मैं नाचा में चलते चलते एक नाचा फिर ऐस, तो एक नाचा जो सबसे ज्यादा नाम चलते रैनु बंदन, रैनूलाल चौहान जी, बंदन चक्रधारी जी, एक ग्राम सुखी डबी की नाच पार्टी है, वो में बहुत नाम कमाए, बहुत कार्यक्रम चली, 10-15 साल तक नाचच में रहे। नाचा के बाद में मोर आवादा हुई रायपुर पुरानी बस्ती। तो रायपुर में जब मैं आए तो मोला आकाशवाणी में गायक मौका मिलिस, वो भी आदरणीय सेवकराम यादव द्वारा। दूरदर्शन में गायक के मौका मिलिस, और बहुत से चैनल में हमन कार्यक्रम देन। लेकिन ओकर गायक पहली मोला लोक कला मन नवान जोर के आनंद निषाद जी के कार्यक्रम में बहुत दिन तक चले। और आनंद निषाद के कार्यक्रम में चलते चलते मोला आदरणीय बहुत सुंदर गायक हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया चंदन बांधे के साथ में मोला गायक मौका मिलिस, ओकर कार्यक्रम में चले। ऐसे संगत करते करते आदरणीय हमार सुपरस्टार टूरा रिक्शा वाला प्रकाश अवस्थी, टूरा चाय वाला राजेश अवस्थी की पूरा टीम में मैं मेन गायक बन के चले। वहां से मुझे प्रेरणा मन मिलिस, और वहां से संगीत में जो नाम हुईस और लोक संस्कृति हमन जाने पुरखा के धरोहर ला गीत लगाते गाते फिर मोर यात्रा चालू हो गई। ओकर बाद फिर मैं धीरे धीरे आपके संगीत के साथ रामायण मंडली, तो रामायण मंडली में हमार सबसे जाने माने मंडली रही हमार चटौस से आदरणीय हमार इकबाल खान। और इकबाल खान सन में इकबाल खान भजन गाए और मैं व्याख्या करूं, तो पारस पटेल राम में वो रहीम रहा है, तो राम रहीम में व्याख्या कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम ला एकता सर्व धर्म संभव वो उद्देश्य लिखे हमारे इकबाल खान जी है। तो हमन पूरा दोनों भाई इतना सुंदर यात्रा करें कि कोई नहीं लगत रही कि हिंदू या मुस्लिम है, कोई भी भेदभाव नहीं। पूरा हर भजन ला इकबाल भाई गाए, कृष्ण भगवान के भजन गाथीस, शंकर जी के भजन गाथीस, मैं भी व्याख्या करूं, लेकिन कोई भेद नहीं रहा है। जैसे अभी हम जातिवाद में नहीं लड़ा देते, वैसे जातिवाद नहीं, सर्व धर्म संभव, सब धर्म निभाने वाला इकबाल खान सोकरसन में बहुत दिन तक चले। बहुत दिन तक चलते चलते व्याख्या करते करते मैं ये गांव भानु प्रतापपुर कर संबलपुर होते, वहां मोर मानस यात्रा में ओकरे साथ गए भैया के साथ। चलते चलते मोला एक आदरणीय हमार मानस राज संघ के अध्यक्ष है अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, जो धरसीवा के है, तरसीवा से है। तो आदरणीय गुरुदेव कहते कि पारस तोर नाव पारस से रे, लेकिन ते अपन कीमत नहीं जान सकत हस। और कीमत ये नहीं जान सकत हस, पारस वो पत्थर है जो लोहल छुए के बाद सोना बना देते। ते आज हम तो आध्यात्मिक व्याख्या करथन, और आध्यात्मिक व्याख्या करके सब ल बताता, लेकिन एक ते चुलबुला हंसा देता, गुदगुदा देता, और हंसा गुदगुदा के 2-3 घंटा तक जनता ले यहाँ बिठा देता मानस के गंगा में। एकर से बड़े कोई प्रवक्ता नहीं हो सके। तो आज से आप पारस नहीं हो, पारस मणि हो, ऐसे करके मोला वहां से अर्जुनपुरी गोस्वामी जी मोला उपाधि दे दिस। तो उपाधि से मोला सम्मान मिलके मोर जो मंडली अभी जो तैयार आप मोर तक पहुंचे हो, ये पारस मणि हो गई। और पारस मणि हुई तो आप लोग बता देना चाहता हूँ, आप पूछ लो हो बात के। तो ये सब रामायण में तो कथा प्रसंग के संग चलते, लेकिन मैं एक उद्देश्य बनाए कि सब जन तो वही भजन वही गीत गाते हैं, लेकिन हमार पुरखा के जो गीत संगीत है, हमार पुरखा के जो याद है बुलात है,
पहले हमार कुलेश्वर ताम्राकार जी देवार गीत लगाए, हमार भरतरी के रेखा जल छतरी जी है भरतरील गाए। देवार गीत के गाने वाला और कोई नहीं हो, इस ना आल्हा कोई गाने वाला, ये गाने गायक मन लुप्त हो गए। आने वाला भी हमार जो वंशज है तेमन कोई नहीं जाने, ना रेखा दीदी जाने, ना सावित्री का हाल ला जाने, ना कविता वासनिक ला जाने, ना हमार मिथिलेश साहू जी ला जाने। गीत ला सुनते लेकिन ये गीत लगाए नहीं जाने, ना कुलेश्वर भैया ला जाने। कारण नहीं जाने के मतलब विदेशी संगीत, बाहर के संगीत ला लोग ज्यादा पसंद करते, हमार पुरखा कला कम। तो ये मोर मेन पॉइंट है जे में मोर मान सम्मान मोल मिली। तो लोग मोला देवार गीत, आल्हा गीत और तो रौत नाचा, तो भोजली गीत, बसदेव गीत, ये जब गीत ला में गाए तो सबसे ज्यादा लोग मोला जानी से। आज भी लोग मोला देवार गीत से ही बुलाते मानस मन। ऐसे मोर यात्रा शुरू हुई से और यही हम और मेन भाव हुई से, यही से मोला सम्मान मिले। मतलब गुरुदेव में ये कही सकत हूँ कि मानस यात्रा के संगे संग जे हमर लोक संस्कृति है, आंचलिक लोक संस्कृति जे जन जन में बसे है, लोक धरोहर सुआ, करमा, ददरिया, देवार गीत, बाज गीत, ओकर मंचन के माध्यम से आप जनमानस ला छुए के प्रयास करता हो। जी जी। तो वो कड़ीला मैं थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से वो लोक धरोहर ला आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, अब वो लोक धरोहर तो सादा गाय में थोड़ा सा आनंद नहीं आए। गीत संगीत रथे तो बजत रथे तो अलग गथन, लेकिन जैसे बांस गीत है, बसदेवा है, तो हमन जैसे जय हो गौटनिन जय हो तोर, अंगना में आगे महिमा तोर, जय गंगा पोखा पोखा से मिला टोर, आधा ला मोर खाए बर जोर, जय गंगा तिही सियान और तिही ध्यान, तोर घर में आही संतान, बुढ़गा बैलल दे दे दान, जय गंगा जय हो गौटनिन जय हो तोर, अंगना में राखे महिमा तोर, जय गंगा। ये ला हमार पहली उमन गाय। और अब जैसे उच्च रामायण मन में हम सब गीत में लगाए हैं, जैसे भोजली है, देवी गंगा लहरा तुरंगा, वो लहरा तुरंगा, हमरो भोजली दाई के भीगे आठ अंगा, आहो देवी गंगा। ये जब ये गीत मन जो दुलार गीत रहा है, ये गीत ला अगर आज हम गान तो एक कहना चाहिए प्रेरणा आप बताना चाहते हो। ये गीत के मायने नहीं समझ पाए लोग। जैसे हमार डोगरी दई मन हा लोग लइकल सुताए, अब हमन कामे सुतथन मोबाइल के गाना सुन के सुतथन। तब पहली तो मोबाइल के जमाना नहीं रही, तब सुताए कैसे हमला? तो लोरी का रहा ये गीत रहा है, तो हमला कांधा में लेथिस हमर सियानिन मन, और इसे थबक थबक के इसे गाए, तो गाय के बाद में दुलार मिले और माता के गीत से आशीर्वाद मिले। तो में नींद आए, तो नींद आए तो लड़का आराम से बिना हवा पानी, चाहे गर्मी रहा है धूप रहा है, आराम से सुत जाए। एला का है दुलार। कटही के बीरवर संगी, कटही के बीरवारे, मौरत देखे आमा डार हो, तुलसी बिहावत देखे सीतापति जानकी, मुकुट खापे है राजा राम हो। ए हो मोर राम के भैया लक्ष्मण, बोरे बासी कांदा साग हो। ए हो मोर राम के भैया लक्ष्मण, बोरे बासी कांदा साग हो। ये जो जब ये गीत मन चले तो लगे कि आज भी तो सुन के देख बे। आज भी एक चीज देखो तुमन, शादी बर भी हम 2 ठन बाजा लगथे, 1 ठन डीजे लगथे। और पहले के जो हमार गीत रहीस, जेमे मोहरी, डफरा, निशान, जब ये गीत मन बजे और ये बाजा बजे, तो ये मोहरी क्या करे? कृष्ण भगवान के। डफरा है, निशान कोने, ये गंधर्व बाजा रहा है। जब ये बाजा जो बजे, तो ये जब बाजा बजे तो देवी देवता मन शादी पर भी हो तो घर घर से निकल के देखे, ऐसे में ताकत रही। अब डडंग 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 धत धत जितना बजत है, अब वो बजत है में ना आनंद आए ना आदमी रस मिले कोई भी। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे कि हमार गीत चलते अलग और लोगन ला संदेश देते अलग। जैसे कई ठन गीत है, अब वो गीत हमार रही से, हमार नीलकमल वैष्णव जी गीत गा रही से, वो गीत ला कि
टमरौल होगे जी चिमनी बूथागे टमरौल होगे। अब वो गाना लिखने वाला अलग लिखे है, दिखाने वाला अलग। कौन से टमरौल होगे लिखे है, लिखने वाला देखो वो दिखाते अलग, तो हमार आने वाला पीढ़ी वाला देख के कहते हैं हाँ एक गाना बने, वो गलत है। दिखाने वाला कैसे दिखा, टमरौल होगे जी चिमनी बुथागे टमरौल होगे। कौन से चिमनी बुथा है? जैसे हमार पुरखा, हमार सियान, हमार आज वो इसने अच्छा नेता, आज उकर मरे के बाद में, उकर मरे के बाद में मन चिमनी रही बरत रही अंजोर दे, उकर मरे के बाद आज हमला टमरौल हो गए, हमर चिमनी बुथा गए। तो आज ला हमला उसने न संत मिलीस, न उसने अच्छा नेता मिलीस, न उच्च कोई आदमी, टमरौल हो गए जी चिमनी बुथा, ऐसा उकर उत्तर है। अब जैसे वो एक ठोको गीत गा है, मोला झोलठू राम बना एती जात होता ओती जात होता ये तीरे, तोर माया के जादू मंतर मोला चला दे हंस रे, मोला झोलठू राम बना दे। अब ये जो गीत के रचनाकार है यार, तो ये गीत ऐसे लिखे रही से एती जाना होती, हमार आम जनता ला आज नेता एती ओती नचात है, और हम उनमें झोलठू राम बन जात हन, और कर माया में हम फंस जात हन, और आज हमारे पास कोई अतीत नहीं। ये भेद हमारे ऊपर तैयार कर, तो गीत संगीत सब सही है हमारे पुरखा के, लेकिन दिखाने वाला गलत दिखा और दिखाने वाला अलग बताते। तो कभी भी कभी अब आने वाला पीढ़ी अगर हम सही चीज दिखाबो, उकर स्थिति में रामायण के माध्यम से आधा घंटा में हमारे पुरखा गीत ला बताता हूँ इस, और पुरखा गीत ला आज भी लोग मोला देवार गीत से बुलाते, लेकिन देवार गीत से बुलाए के बाद लोगन मोल देवारे समझते, जबकि मैं मरा रहा हूं। और मैं कहता हूँ कम से कम देवार समझथो, लेकिन ओकर माध्यम से लोग ला जानकारी देता हूँ, और कम से कम 4 जन लइका 100 लइका में कम से कम 20 लइका भी जानदारी की हाँ ये हमार धरोहर है, तो ये मोर कार्य और जो कार्य करत हूँ मैं सार्थक हो जाए। ऐसे भी उद्देश्य लेके मैं मानस में चला आता, और लोग मोला देत भी देवार गीत के, और देवार गीत में भजन पे बनाए हो का वो गाना अलग अलग गीत से बनाए हैं, है ना। और देवार गीत बहुत सारा गाए हैं, मन सब अलग अलग रूप से गाए, लेकिन मैं भजन के माध्यम से कि ते का जन्म धरबे तब ते का करबे। अब हमन गा था रामायण में जिला आप सुनथो, अब हमन रामे 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 भाई, हरि भजन नहीं गावे रे संगी, बेड़ा पार नहीं होवे, बेड़ा पार नहीं होवे, हरि भजन नहीं गावे रे संगी, बेड़ा पार नहीं होवे, अजी रामे 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 भाई, ऐसे गा देते हम, है ना। हरि भजन नहीं गावे रे संगी, गधा जन्म धर के आबे, गधा जन्म धर के आबे, सील लोढ़ा लाला दगबे तेहा, चिपो चिपो नारी आबे, ऐसे वो गीत है ना। और हरि भजन नहीं गावे रे संगी, कोलिया जन्म तेहा आबे, कोलिया जन्म तेहा आबे, आधा रात के खावा खावा माँ हुआ हुआ नरी आबे, ये दे रामे 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 भाई। ये देवार, अच्छा देवार एक ऐसे प्रजाति है, घुमंतु प्रजाति है, लेकिन देवार जैसे शान से जीने वाला देव, एक तंबू में अपन जीवन, एक तंबू गड़िया के रखी, और एक तंबू में अपन जीवन चलात रही, रात को कोनो गैर धुन आगे और वो तंबुल को उड़ा के ले गए, तो बिना वाला टेंशन नहीं रहा कि मोर तंबू का हो ही मोर घर के का हो। ऐसे जीवन करे मांगने वाला है मन, घुमंतु प्रजाति है। देवार भले सब नीचे का स्तर के, लेकिन देवार वो जो ऐसे छोटे छोटे बात से हमारा शिक्षा दे। अब एक सरांगी धरे पहली, वो सरांगी के माध्यम से बजाए, ओकर देवर नीन है तो गोदना गोजे दिल 8 मन टैटू का हाथ, आज की अवतरण टैटू का तो गोदना है, गोदना इसे गोदे कि इस जन्म में गोद थी, अगले जन्म में ओकर पहचान रहा है। तेकर स्थिति लोग लइका जब जन्म धरे ना, तो हमार डोकरी मन सियानिन मन लइकल पूरा देखे जन्म होते ही, और कोनो जगह छोटे मोटे दाग मिल जाए तो जानकारी हो जाए हमार फलाना हरे जे है जन्म लेके है, ऐसे गोदना गोदे। अब गोदना गोदात है वहां में चेथिम दिल छापवात है, ये में वहां लिखे रही हम तेरे बिन मर जाएंगे, तो कद ये सब चीज ये वास्तविक नहीं, हमारे पुरखा के जो वास्तविक है, हमारे पुरखा के जो गीत संगीत है हमारा प्रेरणा देते। और जो जीवन में एक चीज कहना चाहता हूँ, जे है अपन पुरखा नहीं भुलाए और पुरखा के जो याद रखी, तो आदम आगे चल के इतिहास बन। लइका के मन ला जैसे हमन पढ़न ना, पहली पढ़ाई करत रहन, तो पहली पढ़न तब जाके वहां आंसर निकले। एक अध्याय पहली पाठ ला पढ़ते, और पहली हमार रहा तो चर्रे मट के टमक टू ये सब मतलब पढ़ेन, आह्वान ला पढ़ेन,
दशहर पढ़ेन, गांधी जी के पढ़ेन, मुंशी प्रेमचंद के पढ़ेन, तो पढ़न तब ओकर आंसर मिले। आज लड़का जैसे कि ते पूछ दे कोनो लड़का ला, राम ने रावण को कितने बाण मारा, तो लड़का नहीं पूछे कोनो ला। अब पहली हमारा पूछतीस कि राम ने रावण को कितने बाण मारा, तो हम विद्वान हमारे गुरु जी कर जाके पूछते, गुरुदेव राम और रावण ला के बाण में मारिस गा, तो वो बतातीस, देख बेटा राम रावण ला 31 बाण में मारिस, और ये बाण से मारिस कि 31 बाण के पूरा दर्शातीस, 1-1.5 घंटा हमारा ओकर कथा बताती, तब जानन। आज ते लेकर पूछ दे राम ने रावण को कितने बाण में मारा, सट ले से मोबाइल निकाल ही और यूट्यूब गूगल सर्च करी और मुंह बोली राम ने रावण को कितने बाण में मारा, वहां आंसर लिखा जाते राम ने रावण को 31 बाण में मारा। तो क्यों मारा कल पूछबे, नहीं जाने क्यों मारा, कैसे नहीं, 31 बाण में मारा। तब ओकर से निर्बल हो गए, वो बस जानते कि 31 बाण में मारिस, लेकिन का बाण में मारी ते नहीं मत बता सके। तो यहाँ से पढ़ाई भी कमजोर हो गए, मनोबल भी कमजोर हो गए, दिमाग भी वो नहीं लगाना चाहे, क्योंकि अब सब सामने गूगल के माध्यम से आ जाते, तो ज्यादा पढ़ना भी पसंद नहीं करे। ओकर स्थिति लड़का है, कमजोर है, जल्दी आज आंख भी कमजोर होना, शरीर कमजोर होना, खान पान सब ये चीजें तो वातावरण चेंज हो गए, ओकर स्थिति आने वाला जनरेशन है तो कमजोर हो। अच्छा, बच्चा के बालक और हम मन कमजोर हो गए, योजना जितना जैस हमला निर्बल कर दिस, हमला फोकट के दे चाउर मिल जाते, फोकट के नून मिल जाते, अब सरकार की योजना के हिसाब से अब हमारे घर घर में 1000 रुपया वो आ जाते, कुछ योजना आते थे में हम लोग लेकर मन के बिहाव कर दी। तब आप सामने वाला आदमी सोचते मैं करके क्या करूंगा यार, मेरा तो हर योजना करा रहा है, तो ओकर से हम कर्म करे भी कम हो गए, और कहीं जानकारी लेबर सब हमारे बैठे बैठे होते, फोकट के दे आवास आए है। पहली कैसे पसीना लिसे उगार के कथी के मैं घर बनाए, हमार सियान मन लकड़ी काटे, माटी मटाए, घर के नेवल खड़ा करके घर बनाए, तो ओकर से मजबूती रहा है कि वो बोले दियर के साथ मैं घर ल बनाए। ओकर से कहावत लिखे रही नुमा, घर ल बना के देख, कुआं खोन के देख, शादी करके देख। अब घर सरकार बनाते, हाँ कुआं के महत्व तो खत्म हो गए, पानी तो इसने तो नल कूप में मिल जाते, तब ये मिला थे तो आदमी निर्बल हो गए, स्वाभाविक रूप है, कर्म करना नहीं चाहे। अब तो आने वाले जनरेशन कुछ चीज है तो उन योजना भी हमारा कमजोर करा थे, और मीडिया के माध्यम से हमारे लोग लेकर मन भी कमजोर होते, का बार वो सरल हो गए है, कठिन नहीं है, ना गुरु के बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान। अब जैसे गुरु आप मोर कराए हो तो पारसमणि जी कुछ ना कुछ बुझबो भाई, ये माध्यम से आप आए हो, आप उतना दूर से देखो बाइक से मेहनत कर, तब मेहनत करके आए हो, तब मोला मिले हो, मोर कर समय मिले हो, समय के बिल्कुल आप अपन समय ला बिल्कुल खो के मोर बर समय बनाए हो, तब हम दोनों जन में ये आज नहीं, ना गुरु नहीं जाने ना गुरु के ज्ञान नहीं जाने। आज लोगन गुरु कौन ला बनाए हैं, मीडिया ला, गूगल, फेसबुक ला, यूट्यूब ला, लड़का वाला गुरु बनाते। हम कहीं सीखने जाएंगे, ड्राइव सीखना है मोबाइल गूगल के माध्यम से, तो ला कुछ बनाए सीखना है मिस्त्री गूगल के माध्यम से, कहीं खाना बनाए सीखना है चिकन वो गूगल के, कोई ला गुरु नहीं बनाए, ना सास बहुल पूछे, ना बहू सास ल पूछे, ना बाप बेटा पूछे, ना बेटा बाप ल पूछे, मतलब कोई ये नहीं समझे कि मैं इस पूछू हूं तो जान। अब पहली ये सब ला पूछन, ओकर से में संस्कार भी जुड़े रहा है, अब ये मोला फलाना पूछे कि वो गुरु भी बनाए, और गुरु के वास्तविक महत्व रही। अब तो गुरु च नहीं है, अब कोई जगह गुरु न पास नौकर शिक्षा पास, बोलते बार कि गुरु या मोर, लेकिन गुरु नहीं पास। एक स्थिति आज के वातावरण नीचे हो गए है, और स्थिति स्तर अभी छोटे पड़ गए। और व्याख्या में मैं बोलता हूँ, मोर तो व्याख्या ला सब सुनते यूट्यूब में, मैं घर के भौतिक चर्चा ज्यादा करता हूँ, कथा से ज्यादा। हम कथा नहीं आए, कथा कम, मैं जगाए के प्रयास ज्यादा करता हूँ। जैसे आदरणीय हमारे मिश्रा जी है, आज प्रदीप मिश्रा जी है, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा विश्व वाला शिव तत्व में, शिव में जोड़ दिस। बागेश्वर जी है, हिंदुत्व पहचान करे बालाजी की कृपा से आज हमारा सब ला जगा दिस। वो इसने मोर एक मार्गदर्शक है, कम से कम हमन भौतिक चर्चा ओकर जीवन में होते, ओकर जीवन में होते बात ला बता, कथा नहीं। कथा हमारे पुरखा मन कई दारे, हमारे जीवन में जो बात होते तेला कथा के माध्यम से पता, ताकि हमारे समाज में छोटे छोटे गलती होते वो मत हो, ताकि हमारे युवा मन भी जाने, और कथा भी सुनेगा, रामायण भी सुनेगा, ये बात ला बोलिस, वो बात ला बता। कथा बताने वाला हमारे आध्यात्मिक मन बैठ गए हैं, और कथा बता चुके, कथा भी कम का है, लेकिन कथा के साथ
कथा होना चाहिए रामायण में। आज तो अब रामायण रामायण हम मनोरंजन हो गए है। अब तो नचैच को 4-5 ठन गाना गाए, ये छठी वट्ठी में जाबे तहन मन माने नाचत है, मन माने नाचत है। वो भगवान ला न भोग लगाना है, न नरिहर फोड़ना है, न बने टाइप के आरती करना है। सब अपने हिसाब से रही, खाओ पियो, आधा छठी आधा भट्ठी सब जुड़े तो कोई सुनैया नहीं पाए। और हम सुनैया नहीं रहे तो पर भी कम से कम 2 घंटा रामायण पढ़तो तो मोर आदत भाई। जब का हमारे गुरु जी ज्ञान दे तो कम से कम 2 घंटा में मैं 1.5 घंटा कथा कथो और नाचू। और मैं एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, कोई तो लो मथुरा काशी विदेश जाए की जरूरत नहीं है, तो लो कोई जरूरत नहीं है। तोर घर तोर गांव है, चाहे वो राजधानी रायपुर हो चाहे बिलासपुर। हमरो राजधानी रायपुर में हो, मोर राजधानी रायपुर में मोहल्ला मोहल्ला है, मोहल्ला मोहल्ला में शीतला है। रायपुर ला बसाने वाला कौन है? शीतला है। माता मन में सब अलग अलग है, पहाड़ मेहरा वाली अलग है, दंतेश्वरी अपन अलग जगह है, बमलेश्वरी अपन अलग जगह है, महमाई मन अलग है, एमन सब स्थापित अलग है, लेकिन बसाने वाला कौन है? शीतला है। अब तेहा जड़ी बूटी लाने बर, दवाई और नारियल लाने बर तेहा वो दुनिया भर के यात्रा, मथुरा काशी दुनिया भर तो ले जाना है, आटम्बर अपन तोर वहां चल दे। लेकिन तोर गांव में शीतला है, शीतला मैया है, तिहा नहीं जाते। जबकि तोर धर्म सबसे पहले ये बन थे कि ये शीतला मोर पुरखा मन राखी से, और मोर पुरखा मन हा ये शीतला के आंचल में बसे है। अब ये पुरखा मन मोर शीतला के कोरा में रही के आज ये घर ला बनाईस, अब ये घर ला बना के हमन सब ला राखिस। ये बात ला हम नहीं जानन, लेकिन तोला सबसे पहले शीतला पूछ, ते घर तोड़त था तो शीतला जा, कोई कारज बर भी करत था तो शीतला जा, कोई भी अच्छा काम करे तो शीतला करा, जाके पाप पर क्या जाओ, नारियल नहीं मांगे मत दे, लेकिन वो पूछ कि मैं कार्य करूं तो सफर रही जाई। और ते आके ते 12 महीना आज 100 साल 150 साल 2 साल ले मोर गांव बसे हसमा, तोर मोला आशीर्वाद चाहिए। तो मैं सत्य कहा था, वो सबसे पहले वो दी काबो का नाम शीतला है। तरिया पार में बैठते भले, लेकिन पूरा भूत प्रेत मरी मसान सब ल चलत तेला पनोली में धर रहे हो, वो शीतला है। अब बोला आने वाला वंशज यदि हमारे फिर बात आग खड़ा हो गया कि आने वाला वंशज ला नहीं जाने। अब ये जानना अनिवार्य है, कब आने वाला भी अंतिम एक क्षण है। देखो मृत्यु के बाद में फूल चढ़ते, माला चढ़ते, जेकर जेकर शक्ति रहते थे मोटर गाड़ी बाजा रूंजी सब में लेते, और जेकर कर शक्ति बांस के चैली में लेते। लेकिन चाहे बांस के चैली में लगे, चाहे कार में लगे, चाहे एरोप्लेन में लगे, शब्द का चलते मृत्यु के बाद राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, और कोई दूसरा शब्द नहीं चले। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य। मतलब तो मृत्यु के बाद राम नाम की जरूरत पड़ा थे, तो उससे अच्छा तो आप जिंदा। तो जो गलती हम नहीं कर दा रहे हैं, वो गलती पहले सुधार दिया जाए तो 1 घंटा से कम 1 घड़ी या 2 घड़ी, वो लिखे रामायण में ना 1 घड़ी या 2 घड़ी, तो 1 घड़ी 2 घड़ी कम से कम राम नाम ले जो तानो, चाहे वो मनो मरे के बाद में बोली ही चाहे नहीं बोली। अब देखो एक चीज हो आपके बात में सुरता आगे तब बताता हूँ। राम नाम सत्य है, हमारे गांव है तब मिलिस। राम नाम सत्य कहने वाला कोरोना में मरी तब मिलिस का, और कोरोना में कई लाखों आदमी मरीस, और कई लाखों आदमी मरे के बाद वो बेचारा मन ना चैलिक नसीब होइस, ना परिवार के नसीब होइस, ना कोई पीछे में लई छीता या राम नाम बोले, न बोलैया पैस। कतका दुर्भाग्य जीव बता। तो उससे अच्छा हम चाहे कहीं मरन, हो सकते आने वाला पीढ़ी नशा के लत में या कहीं के लत में अगर भुला गए, तो आने वाला कौन जन का गारंटी कि हमारा माला पहनात लेगी या लई छीतत लेगी। तो मैं यही संदेश कहता हूँ कि जे तोर कमी है ओला ते अभी कर ले। अभी हमें 1 घंटा 1.5 घंटा भी आ जाओ, हम जाबो अभी सलग जाबो। अब भगवान के दया से तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई कि मोर बहुत, ताकि आपके चैनल देखे के बाद तो जिंदा में जवान हन तो काम ला हम कर ले। ओकर से तो लिखने वाला 1 घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। जितना समय तक आपके मन में याद है उतना समय आप भजन करो, और जब भजन भगवान राम आपकी याद से निकल जाते तो आप काम करो। और मोर आदत में पूजा पाठ करे बिना निकलो नहीं, भले पहली हमन और एकदम संत भी नहीं होन। यहू परिवार के
खाने पीने वाला परिवार के अन, और खाने वाला पीने वाला कहने का मतलब हमारे शादी बद में हम सब बलि वली आज भी परंपरा है हमारे पुरखा में भी, हमन आज भी बकरा के बलि देथन, मानस गात हन भले, लेकिन वो पुरखा में भी हम शरीक हैं। काबर हमारे पुरखा बनाए तेला तोड़े में समय लगी थोड़ा से, और सत्य ललाए में बहुत समय लगते, सत्य तुरंत नहीं आए। अभी पुरखा जगाए बर हो ये बलि है तो अंधविश्वासी है, किसी के हत्या के बाद में हमारे देवी देवता खुश नहीं हो, ये बात ला हम रख सकते, लेकिन अभी धीरे से रख सकते। तो आने वाला अंशज में कहना चाहिए हमला ये काम ला करना चाहिए। तो लिखे भी उसने 1 घड़ी या 2 घड़ी कम से कम आदमी कुछ समय राम भजन करना। अच्छा, स्वर्ग आपके जना आप पूछा तो तेकर स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग मृत्यु लोक में। स्वर्ग लोक नाम स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक मृत्यु लोक में काक स्थिति मृत्यु लोक में है। यहाँ माँ है, माँ है जो लोरी गाथे। यहाँ वो बाप है, वो बाप है जो अपन मान सम्मान प्रतिष्ठा अपन बेटा चाहे लंगड़ा रहा है, कनवा रहा है, पगला रहा है, भूथा रहा है, उसका नाम चढ़ा देते, वो बाप है। वो बहन है जो अपन मौली धागा बांध के तोर जीवन के रक्षा कवच बनाते। वो भाई है जो कतको दुश्मनी रहा है ओकर बाद भी तोर कंधम उठाते। वो पत्नी है जो रात और दिन तोर लिए उपवास उठे ही, तोर लिए चिंता कर ही, तोर बर खाना बना के देखी, कब ही मोर पति देव है तब मैं ओकर बैठ के खाना खाऊं, कब ही तब ओकर सन में बात ला शरीक कर। ऐसे तो स्वर्ग हमारे मृत्यु लोक में वहां नहीं है, वहां सिर्फ देवता है, देवता है वहां प्रकट होते, जन्म नहीं हुआ प्रकट होते। हमारे यहाँ जन्म होते, और जन्म होते तो भगवान जन्म लेबर की यहाँ मृत्यु लोक साधारण लोक नहीं है। यहाँ आने के लिए आदमी ला 9 महीना कोख पे रहना पड़ता। ये स्वर्ग लोक नहीं होते कोनो जगह प्रकट हो जावे, लेकिन यहाँ 9 महीना नरक में तो रहना पड़ी, और पेट में रह के 9 महीना बाद 10वां महीना में तेबावे तोर भाग्य और कर्म रेखल धर। ऐसा युग है और ऐसे लोग, ये साधारण लोग नहीं है। मृत्यु लोक ला आदमी साधारण लोग है, चल खाओ पियो मस्त रहो और जियो मोबाइल में व्यस्त रहो, इसमें वाला बात ला हम बोलत रहथन, ये मस्त है उसमें, लेकिन ये वास्तविक लोक लते पहली समझ। तो सबसे पहले नाम, आज भी देखो हमारा आधार सिर्फ राम नाम। बनाने वाला कौन है? भगवान। बिगाड़ने वाला कौन है? भगवान। और आज भी तो कोई भी कार्य होते भगवान लगा, भगवान बने ही, भगवान में वास्तविक है, आस्था है। और चाहे तोर पुरखा हो तो कहीं झांक के देख, वास्तव में भगवान के बिना अधूरा है। तो राम नाम बिल्कुल जरूरी है जीवन में। ओकर से ये संदेश ला भी लेना चाहिए थे। हमर रफी साहब के तेला पिरोडी बना रही समर कन्हैया सिंह आजाद है, तो तुम मुझे यूं न भूल पाओगे कर पिरोडी बना रही। तो इला मैं आपके पास गुनगुनात हूँ, थोड़ा सा एकर से गुनगुनात हूँ। रावण की ही समय तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं। रावण बोला थे, हम सब ला संदेश देखो, रावण विद्वान है, ये ला लिखने वाला हमारे आजाद भी लिखे रही, बहुत प्यारा भाव लिखे रही। जली लंका जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, तुम मुझे यूं। ठीक है आप मोला जलाओ, मैं जलत हूं, लेकिन एक बात बताओ, मोर गलती का है तेल बताओ, मोर गलती ला आप गिन दो। हम ला बोले है ना, वो पुतला बोले है, लेकिन हम पुतला कर भी जवाब नहीं दे सकत हन। तो पुतला डायरेक्ट बोले रावण, तो डायरेक्ट बोलीस कि मैंने सीता हरी उस हरी के लिए, राक्षसी कुल की बेहतरी के लिए। मैंने सीता हरी उस हरि के लिए, वो परमात्मा और राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, मोर कुल के लिए। हम तो हम स्वार्थी, रावण अपन कुल भगवान के हाथ से तारे बर ये बात लिख रही। मैंने राम को रुलाया बन बन में, तुम प्रभु को रुला न पाओगे, तुम मुझे देख कितना। और एक बात भी बोले रही, सिर्फ जुल्मों की मेरी बात चली, और भी थे कंस शिशुपाल छली। सिर्फ मोर जुल्म तुम्हारा दिखाई दे, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, कंस, इकर मन के जुल्म तुम्हारा नहीं दिखाई दे, नौकर तुमन पुतला नहीं जलात।
रावण देख कैसे, सिर्फ जुल्मों की मेरी बात चली, और भी थे कंस शिशुपाल छली, मेरे हर साल जलाते हो पुतला, उनके पुतले तुम कब जलाओगे, तुम मुझे यूं। एक अच्छा, इतना बात लिखने के बाद और एक अंतिम पद लिख रही, 3 पद के गीत बना रही सो हम, तो वो अंतिम में लिख रही कि आज कौन ऐसे समझ, आज की जनरेशन, आज रावण से राम डरते हैं, लखन ही सीता हरण करते हैं, आज रावण से राम डरते हैं, लखन ही सीता हरण करते हैं, आज घर घर में छिपे हैं रावण, आग किस किस को तुम लगाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओ। एक रावण निशाचर होकर के हमें संदेश दे रहा है, तो पुतले से भी आप ज्ञान सीखो। कहने का मतलब यह है कि दिख रहा है पुतला तो पुतला नहीं, तो रावण जैसे विद्वान हमला, तो कर्म गति है, कर्म मैं जो करे हूं वैसने अगर कम, अगर राम नहीं बना तो रावण बन, और मोर जैसे कर, ताकि भगवान ला विवश कर दे। और हम क्या करते हैं, न हम रामोल माना न रावण, और हम आपस में लड़ा देते। कैसे लड़ा देते आज के दौर में, जैसे कि देखो बागेश्वर जी हमारे हिंदुत्व पहचान बना है, तो हिंदुत्व पहचान बनाए हैं, तो हिंदुत्व में आपस में जाति लड़ाई के नहीं बना है। ओकर निष्कर्ष ऐसे है कि हिंदुत्व हमारा एक हिंदू है, उसमें ब्राह्मण है, उसमें वैश्य है, उसमें क्षत्रिय है, उसमें शूद्र है। अब इला नहीं जान बोलते हमारे दे हम चंद्राकरन, यदि गोड़न, यदि मरारन, यदि तेलियन, ये में सब जाति है, उनका एक हिंदू है, इसमें हम लड़न नहीं, ये करसन हमार मतभेद नहीं है। ओला जगाने के लिए तो बताने वाला कैसे बताते कि आपस में जाति भेद में लड़ा देते, तो हम लड़त हैं और लड़के हम कर, नहीं तो आज भी विचार करना, हिंदू कथे मोला मुस्लिम से खतरा है, हिंदू कथे मोला सिख से खतरा है, हिंदू कथे मोला ईसाई से खतरा है। अगर हिंदू को खतरा है तो हिंदू से है, क्योंकि हिंदू अपना ईमान बेचने जाता है, मुसलमान नहीं आए। धर्मांतर में कौन जाते, हिंदू जाते, वो नहीं आए, सिख ईसाई मन नहीं आए, ये मन जाते। जैसे हमारे न शंकर जी में ताकत नहीं है, न जैसे हमारे दुर्गा में ताकत नहीं है, जैसे हमारे इष्ट देव भगवान राम में ताकत नहीं है, न हमारे बजरंग बली में ताकत नहीं है, इनमें विश्वास नहीं, इसीलिए दूसरे की पूजा करने जाते हैं लोग। हिंदू को